आज हम वमन की जो अगला स्टेप है जिसके अंदर बात करेंगे कि संभार संग्रह। हमको उसके लिए क्या क्या चाहिए। वमन जब हम करवा रहे हैं पेशेंट का तो हमको क्या क्या चाहिए। सबसे पहले तो एज इट इज़ पेशेंट चाहिए, हमको रोगी चाहिए। रोगी के साथ में हमको रोगी को आपको पहले बताना पड़ेगा कि हम आपके साथ में क्या क्रिया करने वाले हैं। क्रिया करना इन द सेंस कि पंचकर्म के अंदर में जो जो स्टेप्स होंगे वो आपको पहले ही समझाना होगा और पेशेंट को कॉन्फिडेंस में लेना बहुत ज़रूरी है। जब पेशेंट कॉन्फिडेंस में आता है तो उस समय में पेशेंट इजीली आपके साथ में सारी जो आप क्रियाएं कर रहे हैं वो आप में भागीदार रहेगा आपके साथ। और कॉन्फिडेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि काफ़ी ऐसे वेग होते हैं बॉडी के अंदर में। जब वमन होती है तो पेशेंट थोड़ा सा घबरा जाता है। अगर आप पहले से सारी चीज़ें समझा देंगे तो उसके लिए बहुत ईजी रहेगा। ठीक है। अब हम बात करते हैं संभार संग्रह। संभार संग्रह में सबसे पहले आपके पास में साफ़ सुथरे बर्तन होने चाहिए। छोटे छोटे भगोले होने चाहिए 1 से 1.5 लीटर तक के। ओके। उसके बाद में वमन पीठ होना चाहिए। मैं आपको वीडियोस शेयर करूँगा आगे जिसमें वमन पीठ किस तरीके से करते हैं और हम पेशेंट्स को किस तरीके से उसके आगे बिठाते हैं जिससे कि वो इजीली वॉमिट आउट कर सकें। उसके बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आपको मेडिसिन क्या क्या रखनी है अपने पास। वमन उत्तर भारत में अलग तरीके से करवाया जाता है, दक्षिण भारत में अलग पद्धति से कराया जाता है, सब जगह अलग है। हम उत्तर भारत में तो यहाँ की बात करते हैं। उत्तर भारत में नॉर्मली हम लोग यूज़ करेंगे दूध। वॉमिट आउट करवाने के लिए पहले हम दूध पिलाएंगे और एक वर्डिंग आएगा जिसमें वर्ड है आकंठ पान। आकंठ पान का मतलब होता है हम जब भी कुछ चीज़ खाते कहते हैं ना खूब सारा खा लिया यहाँ तक आ गया, तो उसको इतना दूध पिलाना है कि वो यहाँ तक आ जाए। आकंठ पान करवाना। ओके। अब हर एक इंसान की कैपेसिटी अलग अलग होती है तो उसके लिए एक नॉर्मल सिद्धांत दिया गया जितनी आपकी हाइट है अप्रॉक्सीमेटली उतना तो आपको मिल्क लेना ही है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि आप अकॉर्डिंग टू द डाइजेशन आप काम करेंगे। अगर पेशेंट को मिल्क से प्रॉब्लम है, ज़्यादा नहीं पी पा रहा है और अगर उसको कोई थेरेपेटिक प्रॉब्लम है जिसके मतलब है कि अगर कोई अल्सरेशन है पेट में तो आपको पहले सारे टेस्ट करवाने ज़रूरी है। पहले पेशेंट को बोलिए सोनोग्राफी करवाइए या फिर आप अपने एब्डोमेन का स्कैन पूरा अच्छे से ऐसा करवाइए जिससे पता चले आपको कोई भी तरीके का अल्सर तो नहीं है। ये सारी चीज़ें होने के बाद भी आप नेक्स्ट स्टेप के लिए बढ़ेंगे। ओके। अब हम बात करते हैं कि नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाना। पेशेंट को मॉर्निंग के अंदर बुलाना बहुत ज़रूरी है। मॉर्निंग मतलब अर्ली इन द मॉर्निंग 4 से 6 बजे के बीच में जब सूर्योदय न हुआ हो वो आपको सबसे बेस्ट टाइम होगा वमन करवाने के लिए। पेशेंट जब आता है आपके पास में उससे पहले आपके पास में सारी चीज़ें तैयार होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले आप सारे बर्तनों में अच्छे से सारी चीज़ें सजा के रखिए ताकि एक प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। साफ़ सुथरापन होना चाहिए, हाइजीन पूरा मेंटेन होना चाहिए। पेशेंट जब आपके पास आता है तो सबसे पहले आपको उसको बीपी चेक करना है। अच्छा, हमने बात करी दूध की। उसके बाद में हमको एक फांट बनाना। फांट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को, औषध को गर्म करके पानी में अच्छे से उबाल के उसको वापस ओवरनाइट ठंडा करके सुबह में यूज़ करना उसका। ओके। तो हमको यष्टि मधु फांट बनाना है। यष्टि मधु मुलेठी को बोलते हैं। मुलेठी का पाउडर लेना है, एक क्वांटिटी सफिशिएंट जैसे कि 40 से 50 ग्राम के बीच में, और 2 लीटर के आसपास पानी लेना है। उसके अंदर में आपको उसको रात को उबालना है, सुबह में ठंडा करके रख देना है। ओके। ये हो गया नॉर्मल एक तरीके से। अब जब पेशेंट आपके पास में आ गया है, अब आप सबसे पहले उसका बीपी चेक करेंगे, पल्स चेक करेंगे, उसको एकदम नॉर्मल करेंगे। उसके बाद में उसको सिप बाय सिप पेशेंट को बोलना है कि एक गिलास आप उसको भर के देते रहेंगे और उसको बोलना है आपको पीना है विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। मोबाइल आपका बाहर रहेगा, पेशेंट का भी बाहर रहेगा, कोई कॉल्स नहीं आनी चाहिए उसको, कोई तरह की बात नहीं होनी चाहिए। रूम निर्वात होना चाहिए लेकिन थोड़ी सी एयरी कंडीशन होनी चाहिए। हल्का सा पंखा चला सकते हैं उसमें ताकि पेशेंट घबराए नहीं और घबराहट नहीं। ओके। अब नेक्स्ट स्टेप है कि पेशेंट ने जब यहाँ तक आकंठ पान कर लिया है दूध का, याद रखिएगा दूध आप हल्का सा मीठा कर सकते हैं और जितना वो टेम्परेचर का दूध पी सकता है, एक वार्म मिल्क होना चाहिए, ठंडा नहीं होना चाहिए। ओके। उस दूध को पीने के बाद में पेशेंट को बोलना है आपको अखंड पान करने के बाद थोड़ा थोड़ा करके आपको सिप बाय सिप अब आपको फांट पीना है। जब वो फांट पीता है पेशेंट उस समय उसको उबकाई आना शुरू हो जाएगी।
अगर उसको नॉर्मली उबकाई आ रही है तो ठीक है, नहीं तो आप क्या करेंगे, नहीं तो आपको सबसे पहले उसको, जैसे ही वो उबकाई आती है, आप उसके पीछे में, कमर में नीचे से ऊपर की तरफ में हाथ फेरना है। ओके, और हाथ एक यहाँ पे रखना है, दूसरा वाला हाथ पेशेंट के, ताकि वो जब वॉमिट आउट करे उस समय सामने की तरफ बैंग ना हो। ओके, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है आपको। अब आपने जब वॉमिट आउट शुरू करवा दिया पेशेंट, ओके, जब वॉमिट आउट हुआ है आप एक सेकंड में थोड़ी सी उसकी हार्ट बीट होगी तो आप उसको संभालिए, ये नॉलेज लार ज़्यादा बनेगी, ये सब चीज़ें होंगी। तो आपको स्पेशली एक चीज़ का ध्यान रखना, उसको सिर्फ इतना ही बोलना है, आप घबराएं, साथ हूँ और हमारे थेरेपी जो है